मेंढक शहजादा। एक समय की बात है। अमेरिका के एक शांत देहाती कोने में एक पुराना और भव्य बबूल का पेड़ खड़ा था, जो एक चमकते नीले तालाब के किनारे स्थित था। उस पेड़ की शाखाओं में एक खुशमिजाज छोटा सा मेंढक रहता था, जिसका नाम था फ्रैंकलिन। लेकिन फ्रैंकलिन कोई साधारण मेंढक नहीं था। वह एक छोटा सा सुनहरा ताज पहने रहता था, जो धूप में चमकता था। मगर वह ताज न तो किसी ताकत का प्रतीक था, न ही दौलत का। वह तो एक वादे की निशानी थी, एक ऐसा वादा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। फ्रैंकलिन को कमल के पत्तों पर कूदना, गीत गाना और पानी के ऊपर उड़ते जुगनुओं को सलाम करना बहुत पसंद था। लेकिन कभी कभी जब वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखता तो सोचता कि क्या उसका ताज इस बात का संकेत है कि उसका जीवन सिर्फ तालाब की मस्ती से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। एक दिन सुबह की बात है, जब घास पर ओस की बूंदें अभी भी चमक रही थीं। एक छोटी लड़की एली फूल तोड़ने तालाब की ओर आई। एली बहुत बहादुर और दयालु थी, और उसकी जिज्ञासा आसमान जितनी विशाल थी। वह अपनी दादी के लिए जंगली फूलों का एक गुलदस्ता बनाने निकली थी। जैसे ही वह एक नीला सुंदर फूल तोड़ने के लिए झुकी, उसका सबसे प्रिय चांदी का लॉकेट, जो उसे उसकी दादी ने दिया था, उसकी गर्दन से फिसल गया और छप की आवाज के साथ तालाब में गिर गया। एली ने चौंक कर लहरों को फैलते देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फ्रैंकलिन, जो पास के कमल के पत्ते पर धूप सेक रहा था, ने एली को रोते हुए देखा। वह तुरंत कूदकर उसके पास आया और अपने गर्मजोशी भरे स्वर में बोला, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कोई चीज तुम्हारी यहां रह गई है? एली ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, जो कि उसने कभी किसी मेंढक को बोलते नहीं सुना था। लेकिन फ्रैंकलिन की दयालु आंखों को देखकर उसे भरोसा हुआ, और उसने उसे लॉकेट की कहानी सुनाई और बताया कि वह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। फ्रैंकलिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उसने कहा, लेकिन बदले में क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम मेरी दोस्त बनोगी, मेरे साथ कहानियां बांटोगी और रोज मुझे मिलने आओगी? एली ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैं वादा करती हूं। फ्रैंकलिन ने एक लंबी छलांग लगाई और तालाब में गोता लगा दिया। वह गहरे पानी में नीचे गया, कंकड़ों और हिलते हुए पौधों के बीच लॉकेट को ढूंढता रहा। जल्द ही उसे चमकता हुआ लॉकेट तालाब की तह में मिल गया। उसने उसे सावधानी से पकड़ा और सतह पर आकर एली के पैरों के पास रख दिया। एली का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने फ्रैंकलिन को प्यार से गले लगाया और लॉकेट फिर से अपनी गर्दन में पहन लिया। धन्यवाद फ्रैंकलिन, तुम तो सबसे बहादुर मेंढक हो जिसे मैंने कभी देखा है। और जैसा कि एली ने वादा किया था, वह हर दिन तालाब पर आई। वह फ्रैंकलिन को अपनी रोमांचक कहानियां सुनाती, परियों की कहानियां पढ़कर सुनाती और उसे छोटे छोटे तोहफे लाती। खस्ता झींगुर, मीठे बेरी के फल। समय बीतता गया और कुछ जादुई सा होने लगा। हर कहानी के साथ, हर हंसी के साथ और हर निभाए गए वादे के साथ फ्रैंकलिन का सुनहरा ताज और अधिक चमकने लगा। एक शाम, जब सूरज नारंगी और गुलाबी रंगों में ढल रहा था, बबूल की शाखाओं से एक हल्की हवा चली और फ्रैंकलिन के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी लिपट गई। एली ने हैरानी से देखा कि फ्रैंकलिन बदलने लगा। उसकी हरी उभरी हुई त्वचा चमकने लगी, और अचानक जहां पहले फ्रैंकलिन मेंढक बैठा था, वहां एक युवा राजकुमार खड़ा था, जो अब भी अपना छोटा सा ताज पहने हुए था, और एली को शुक्रगुजार मुस्कान से, धन्यवाद एली। एली ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, चाहे मेंढक हो या राजकुमार। उस दिन के बाद फ्रैंकलिन और एली ने और भी कई रोमांचक यात्राएं साथ में की। फ्रैंकलिन ने अपनी नई आवाज से दूसरों की मदद की और हर किसी को बताया कि असली जादू वादे निभाने और दयालुता में होता है। इस तरह उस पुराने बबूल के पेड़ और नीले चमकते तालाब के किनारे उनकी दोस्ती फलती फूलती रही। वह एक यादगार बन गई कि असली खजाना न तो सोना होता